और दाना तूफान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दाना तूफान उड़ीसा के तट पर टकरा चुका है। देर रात 12:30 बजे तकरीबन इसका लैंडफॉल हुआ। भीतरकनिका धामरा के तट पर यह लैंडफॉल हुआ और जिस वक्त मैं आपको ये खबर बता रहा हूं उस वक्त हवा की रफ्तार तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर भी जारी है। ओडिशा के कई इलाकों में आंधी के चलते पेड़ गिर गए। बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और मौजूदा समय में स्थिति क्या है, सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। इस साइक्लोन को लेकर बहुत सारी चिंताएं थी क्योंकि ये अच्छी खासी तबाही मचा सकता है तूफान, जो इसकी इंटेंसिटी बताई जा रही है। और ये रात को तकरीबन 12:30 बजे ओडिशा के तटों पर टकराया और उसके बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है। न सिर्फ ओडिशा बल्कि पश्चिम बंगाल में भी इसका अच्छा खासा असर है। बड़ी बात यह है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो मोहन चरण मांझी हो, इन दोनों ने कंट्रोल रूम में बैठकर इस पूरे तूफान को लेकर निगरानी की है। और जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दो राज्यों पर इसका असर है। दाना तूफान जब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराया तो चिंताएं काफी ज्यादा थीं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों चाहे वो मोहन चरण मांझी क्यों ना हो, ये दोनों मुख्यमंत्री रात भर कंट्रोल रूम में डटे रहे। कैसे निगरानी की उन्होंने, कैसे वहां पर तमाम जानकार लोगों के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा की जाती रही, ये दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इसके अलावा कैसे उड़ीसा के कई इलाकों में तबाही मची है उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। 12 बजे के करीब जो है ये लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई और कुल मिलाकर 4 घंटे यानी कि सुबह तक ये पूरी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो खत्म होगी। अभी आपको बताते हैं कि ये जो लैंडफॉल हुआ है तब ये चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तट से टकराया है और अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में भी इसका असर महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर जो है बेहद भीषण हो चुकी है बारिश और साथ ही हवाएं भी तेज होने लगी है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि लैंडफॉल के समय जो है यहाँ पर हवाएं 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलेगी। ऐसे में पूर्वी मिदनापुर के दीघा में जहां पर हम मौजूद हैं, अब लगातार हवाएं जो है तेजी पकड़ रही है, बारिश भी जो है बढ़ रही है, समुद्र में भी उफान सा आया है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी तैनात कर लिया गया है ताकि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि लैंडफॉल की प्रक्रिया जब तक खत्म नहीं हो जाती है तब तक इस सी बीच पर जो है कोई भी स्थानीय व्यक्ति या फिर पर्यटक जो है ना पहुंचने पाए। और ये आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे इस तूफान का असर दिख रहा है। ओडिशा के तटों पर यह टकराया था तूफान और उसके बाद से तेज हवाओं का दौर, भारी बारिश का दौर न सिर्फ ओडिशा बल्कि पश्चिम बंगाल में जारी है। हमारी सहयोगी पूजा मेहता की रिपोर्ट आपने देखी। अब ये एक और आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें और सबसे लेटेस्ट विजुअल आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कई इमारतों के शीशे तक टूट गए हैं। ये दाना तूफान एक दानव की तरह आया है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दाना तूफान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दाना तूफान उड़ीसा के तट पर टकरा चुका है। देर रात 12:30 बजे तकरीबन इसका लैंडफॉल हुआ। भीतरकनिका धामरा के तट पर यह लैंडफॉल हुआ और जिस वक्त मैं आपको ये खबर बता रहा हूं उस वक्त हवा की रफ्तार तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर भी जारी है। ओडिशा के कई इलाकों में आंधी के चलते पेड़ गिर गए। बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और मौजूदा समय में स्थिति क्या है, सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है।
इस साइक्लोन को लेकर बहुत सारी चिंताएं थी, क्योंकि ये अच्छी खासी तबाही मचा सकता है तूफान, जो इसकी इंटेंसिटी बताई जा रही है। और ये रात को तकरीबन 12:30 बजे उड़ीसा के तटों पर टकराया और उसके बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है। न सिर्फ ओडिशा बल्कि पश्चिम बंगाल में भी इसका अच्छा खासा असर है। बड़ी बात यह है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो मोहन चरण मांझी हो, इन दोनों ने कंट्रोल रूम में बैठकर इस पूरे तूफान को लेकर निगरानी की है। और जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दो राज्यों पर इसका असर है। दाना तूफान जब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराया तो चिंताएं काफी ज्यादा थीं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों चाहे वो मोहन चरण मांझी क्यों ना हो, ये दोनों मुख्यमंत्री रात भर कंट्रोल रूम में डटे रहे। कैसे निगरानी की उन्होंने, कैसे वहां पर तमाम जानकार लोगों के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा की जाती रही, ये दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इसके अलावा कैसे उड़ीसा के कई इलाकों में तबाही मची है, उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। 12 बजे के करीब जो है ये लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई और कुल मिलाकर 4 घंटे यानी कि सुबह तक ये पूरी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो खत्म होगी। अभी आपको बताते हैं कि ये जो लैंडफॉल हुआ है तब ये चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तट से टकराया है और अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में भी इसका असर महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर जो है बेहद भीषण हो चुकी है बारिश और साथ ही हवाएं भी तेज होने लगी है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि लैंडफॉल के समय जो है यहाँ पर हवाएं 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलेगी। ऐसे में पूर्वी मिदनापुर के दीघा में जहाँ पर हम मौजूद हैं, अब लगातार हवाएं जो है तेजी पकड़ रही है, बारिश भी जो है बढ़ रही है, समुन्दर में भी उफान सा आया है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी तैनात कर लिया गया है ताकि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि लैंडफॉल की प्रक्रिया जब तक खत्म नहीं हो जाती है तब तक इस सी बीच पर जो है कोई भी स्थानीय व्यक्ति या फिर पर्यटक जो है ना पहुंचने पाए। और ये आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे इस तूफान का असर दिख रहा है। ओडिशा के तटों पर यह टकराया था तूफान और उसके बाद से तेज हवाओं का दौर, भारी बारिश का दौर न सिर्फ ओडिशा बल्कि पश्चिम बंगाल में जारी है। हमारी सहयोगी पूजा मेहता की रिपोर्ट आपने देखी। अब ये एक और आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें और सबसे लेटेस्ट विजुअल आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कई इमारतों के शीशे तक टूट गए हैं। ये दाना तूफान एक दानव की तरह आया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।